हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लॉर्ड हनुमंत क्लासेस की एक और बेहतर वीडियो में। बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपकी इस तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी और आपकी परीक्षा दिन पे दिन करीब आती जा रही है। इसलिए आपको एक इस विषय में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए कि आप अपनी परीक्षा में कापियों को किस प्रकार लिखें, जिससे आपको पूरे अंक मिले। यदि आप कोई कुछ गलती भी करते हैं और आपके लिखने की तरीके को देखकर एग्जामिनर आपको पूरे अंक दे। यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको पूरे 100 में 100 अंक प्राप्त होंगे। चलिए देखते हैं वो तरीका क्या है। बच्चों, यहाँ पर मेरे पास प्लेन कापी है, आपके पास एग्ज़ाम में लाइनिंग वाली कापी होंगी, इसलिए उससे कोई अंतर नहीं। आप सिर्फ यहाँ पे समझ लीजिए कैसे लिखना है। पहली बात, आप यहाँ पर कॉलम हाशिया बना लेंगे और उसके बाद ही लिखना प्रारंभ करेंगे। कुछ बच्चे यह गलतियाँ करते हैं कि हाशिया दोनों तरफ बनाते हैं। बच्चों, यह गलती आपको नहीं करनी है कि आपको कापी भरना है। कापियाँ भरने से नंबर नहीं मिलती। आप छोटा ही लिखिए लेकिन आंसर सटीक लिखिए और अपने लिखने का तरीका आपका अच्छा हो तो आपको पूरे अंक मिलते हैं। कापियाँ भरने से अंक नहीं मिलते। इसलिए जो लिखने का तरीका है, मात्र एक तरफ हाशिया बनाइए और ऊपर से तब वहाँ पर लिखना शुरू कीजिए। बच्चों, आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ स्केच पेन का यूज करें। स्केच पेन से आप पर जो हेडिंग होती हैं, मेन प्रश्नोत्तर संख्या डालनी होती है, उसे लिखेंगे तो दूर से हाईलाइटेड रहती है और एग्जामिनर को देखने में अच्छी लगती है और आपको नंबर मिलते हैं। तो आप सबसे पहले डालेंगे खंड का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पी होता है, तो इसलिए इस प्रकार से उसको लिखते हैं। पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 और इस प्रकार से लिखेंगे का और खा जो उसका, और ये आपका ऑप्शन में रहता है, वो जो आपका सही ऑप्शन है वही लिखेंगे। कुछ बच्चे ये गलतियाँ करते हैं कि पहले का इस प्रकार से जैसे का है तो इसका लिख देंगे चौथा, ये सही है। तो ये आपको नहीं करना है, ये लिखने का गलत तरीका है। आपको सही तरीका जो है, डायरेक्ट प्रश्नोत्तर संख्या के बाद उसका जो खंड है वो डालेंगे और जो राइट आंसर है वो ही लिखेंगे कॉलम में। और इस प्रकार से आप, यदि आपके पहला प्रश्न करने के बाद नीचे जगह बचती है तो वहीं से 2 लाइन छोड़कर प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल देंगे और वहां से उसकी शुरुआत करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सा लिख कर पूरा कापी खाली छोड़ देते हैं और पेज भरने के चक्कर में वो अगले पेज पे चले जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। और आपके जो लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको आप हेडिंग वाइज लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके हिंदी की परीक्षा में जीवन परिचय आ जाता है, तो मान लीजिए महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पूछा गया है, तो यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे महादेवी वर्मा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे साहित्यिक परिचय, हेडिंग डालकर उसके अंडरलाइन कर देंगे और वहाँ पे उनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे। फिर वहाँ पे जीवन परिचय लिख के उनकी कुछ रचनाएँ लिख देंगे और आपको पूरे अंक मिलेंगे। बच्चों, लिखने का सही तरीका जो है यही है। बच्चों, आपको एक बात की ध्यान अवश्य देना है कि आपको कोई भी प्रश्न छोड़ कर नहीं आना है। प्रश्न जो मान लीजिए जो आपको प्रश्न आ नहीं रहे हैं उनके स्थान पर उससे संबंधित कुछ बातें लिख दीजिए, लेकिन उसे छोड़कर आना बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात का आप नोटिस करके लिखिएगा कि आप प्रश्नों को श्रेणीबद्ध तरीके से लिखिए। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बताते हैं आपको कि जो प्रश्न आपको आ रहा है वो पहले लिख दीजिए और 8वां पहले लिख दीजिए, पहला बाद में लिखिए। तो इससे एग्जामिनर को कॉपी चेकिंग में दिक्कत होती है और वो गुस्से में आपके नंबर काट लग सकता है। इसलिए प्रश्नों को श्रेणीबद्ध तरीके से लिखिए। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है वहाँ पर थोड़ा स्थान छोड़ दीजिए या फिर उससे संबंधित बाद में उसको बातें लिखें, उससे संबंधित बातें लिखें जो आपको आ रही हो। तो आपको पूरे नहीं 5 नहीं, यदि मान लीजिए 5 नंबर का है तो आपको 3 अंक जरूर मिल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कुछ बच्चे कमेंट में पूछते हैं यदि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या करें। यदि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो सिर्फ आप साफ साफ जो शब्द लिखें, साफ साफ लिखें और थोड़ा दूर दूर बनाकर लिखें, जिससे एग्जामिनर उसे पढ़ सके और आपको पूरे नंबर दे सके। तो बच्चों, आज मैंने जो तरीका आपको बताया है आप इसी तरीके से अपने कापी लिखेंगे और आपको पूरे अंक मिलेंगे। यदि आपकी कुछ गलतियां भी होंगी तो भी एग्जामिनर वो इग्नोर कर देगा और आपको पूरे अंक देगा। और बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हम अपने इस चैनल पर नए नए वीडियोज़ लाते रहते हैं और आपकी परीक्षा में तैयारी कराते रहते हैं। और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि हम आपको किस टॉपिक पर वीडियो बना कर दें जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सके।